मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडिविला पॉइंट। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 58 इंग्लिश क्लास 9th के लिए है। बेटा द लेसन पैकिंग जो है उसका ये एक्सट्रैक्ट है, ये पार्ट है टेकन बाय जेरोम्स नॉवल 3 मैन इन अ बोट। 3 मैन जो है एक बोट में जा रहे हैं, वहां से नॉवल से लिया गया है। It describes the incident that take place when narrator and his 2 friends get engaged। मतलब 2 दोस्त थे नरेटर के, वो पैकिंग में लग गया बिफोर गोइंग फॉर अ बोटिंग ट्रिप के लिए जा रहे थे। तो और एक्सट्रीमली ह्यूमरस स्टोरी, ये बहुत मजाकिया स्टोरी कि वो लोग कैसे पैकिंग करते हैं और किस तरह का हच पच करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। एज जेरोम, हैरिस एंड जॉर्ज आर रेडी टू सेट अप ऑन अ बोट जर्नी, वो तैयार थे कि बोट से जर्नी करेंगे। दे स्टार्टेड पैकिंग स्टार्ट कर दिया उन्होंने। बीइंग द नरेटर, जेरोम डिस्क्राइब हाउ द पैकिंग एक्सपीरियंस वेंट। भाई वो नरेटर तो है ही, वो डिस्क्राइब करता है किस तरह से उसका एक्सपीरियंस रहा। भाई नरेटर है, राइटर है, जो भी है, बहुत अच्छे तरीके से बताता है। वी कैन सी दैट जेरोम इज क्वाइट कॉन्फिडेंट, उसको पूरा कॉन्फिडेंट है विद हिज पैकिंग स्किल में, एज ही हैंडल्स, सब कर सकता है ऑल अलोन। वाइल इन रियलिटी, एक्चुअली में क्या है, विशेष टू बी, वो सिर्फ क्या करना चाहता था, सुपरवाइज यानी बॉस बनना चाहता था ताकि वो पैकिंग कर ले। बॉस द पैकिंग सेशन वाइल मेकिंग हिज फ्रेंड्स डू सो वर्क। कहने का ये मतलब है कि जेरोम सिर्फ ये बता रहा था कि मुझे बहुत अच्छी पैकिंग आती है, मैं बहुत अच्छा अकेले हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो पैकिंग ना करके बॉस सुपरविजन करना चाहता था कि उसके दोनों दोस्त पैकिंग करें और मैं देख लूं। हाउएवर दे लिसन टू हिम, उन्होंने उसकी बात सुनी तो सही। लेट हिम हैंडल इट ऑल बाय हिमसेल्फ वाइल दे सिट एंड रिलैक्स। अब क्या वो बात तो सुन ली, लेकिन उसको हैंडल करने के लिए छोड़ दिया कि ले भाई तुम करके दिखाओ, तुम बहुत बढ़िया पैकिंग करते हो, यानी उल्टा पासा पड़ गया और रिलैक्स बैठ गया। फाइनली ऑल आफ्टर अ लॉन्ग पैकिंग सेशन, काफी सेशन के बाद ही पैक्स द बैग को पैक कर दिया गया। वाइल हिज फ्रेंड्स वॉच हिम क्वाइटली, चुपचाप देख रहे थे। सून, जैसे ही पैक हुआ, हैरिस टेल हिम अबाउट शूज, तो हैरिस ने कहा अरे भाई शूज कहाँ हैं, दैट ही डिड नॉट पैक, उसको तो पैक ही नहीं किया। तो जेरोम को याद आया टूथब्रश विच ही डिड नॉट पैक, टूथब्रश को भी पैक नहीं किया। भाई क्या कमाल हो गया, पैकिंग भी हो गई, चीजें पैक नहीं हुई है। इन ऑर्डर टू फाइंड, अब उन्हें पता करना था, हिज एम्प्टीज द होल बैग जस्ट फॉर 1 टूथब्रश, पूरे टूथब्रश के लिए पूरा बैग को खाली कर दिया गया। भाई टूथब्रश डाला कि नहीं डाला, अलास, दुख का वर्ड है, मतलब पता नहीं कोई काम कर दिया और वेस्टेज हो गया। ही फाइंड्स इट इनसाइड अ बूट, देखा कि बूट के अंदर पड़ा हुआ है। पैक इट अगेन, बैग को दोबारा पैक किया। आफ्टर दैट वी सी दैट वन मोर क्वेरीज अराइज, फिर से आ गया, अरे भैया सोप डाला, साबुन डाला कि नहीं डाला, जॉर्ज ने कहा। कंसिक्वेंटली दिस इरिटेट्स जेरोम, जिससे जेरोम को इरिटेशन हुई सो मच दैट ही डज नॉट पे हीड, उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। टू पैक द बैग एनीवे, कि बैग को पैक किया जाए। हाउएवर टू हिज मिस्टेक ही हैज टू रीओपन, अब मिस्टेक तो मानी जाएगी, ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसे पैक करने का दोबारा मन नहीं था, फिर से रीओपन किया गया अगेन ड्यू टू हिज स्पेक्टेकल भी तो है विच बीइंग लॉक्ड इनसाइड द बैग, वो भी बैग के अंदर चले गए, चश्मा भी बैग के अंदर चला गया। दिस पैकिंग सेशन फाइनली कंक्लूड्स एट 10 o'clock, 10 o'clock में ये फाइनली हुआ। सो वी सी दैट, हमने ये देखा, काफी हॉच पॉच रहा, स्टोरी को आप पढ़िएगा और कमेंट में कहेंगे तो इसका पूरा लेसन हम वीडियो के रूप में लेकर आएंगे आपके लिए। सो वी सी दैट आफ्टर टेकिंग सच अ लॉन्ग टाइम टू पैक, इतना लंबा टाइम लग गया पैक के लिए, जेरोम्स अदर 2 फ्रेंड पैक द हैम्पर देमसेल्व्स टू शो, उन्होंने जो है, जो उसके 2 फ्रेंड थे ना, उन्होंने पैक किया हैम्पर्स टू शो, ठीक है, शो क्या, themselves टू शो हिम हाउ इट्स एक्चुअली डन, मतलब किस तरह से हुआ है। तो इस तरह से बातें की गई है यहाँ पे। हाउएवर दे आल्सो सिमिलरली गॉक्स की एंड ब्रेक मैनी थिंग्स, और वही बात है, उन्होंने वही काम किया, गलतियां की हैं, ब्रेक की, कई चीजें तोड़ी गई, फोड़ी गई, स्क्वैश कर दिया, टमाटो मसल गए उसी के अंदर, बटर जो है लग गया, और वाइल आल्सो स्मैशिंग पाइज जो थे वो भी स्मैश हो गए। इन एडिशन देयर इज सॉल्ट फ्लाइंग हेयर, सॉल्ट भी इधर से उधर फ्लाई हो गया देयर ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो ये एक ह्यूमरस चीजें थी, मजाक के, मतलब पैकिंग हॉच पॉच हो गई थी। इसमें और हॉच पॉच किसने किया, उनके डॉग ने, डॉग का नाम है मॉन्टमोरेंसी,
उसने चीजों को और बदतर बना दिया। ही सिट्स ऑन थिंग्स, चीजों पे बैठ गया। टू बी पैक्ड, जिनको पैक करना था उन्हीं पे बैठ गया वो। एंड क्लाइम्स ऑन इनटू जैम, जैम के ऊपर बैठ चढ़ गया। ठीक है। और एज वेल एज चेज लेमन्स, लेमन्स का पीछा करने लगे, लग रहा कि उसको वो रैट समझ के लेमन के पीछे पड़ गया, तो खेलने लगे लेमन से। इवेंचुअली द फाइनल पैकिंग एंड्स 12:50 पे हो गई नाइट के अंदर। आफ्टर अ टायरिंग पैकिंग, इतना थक गए वो लोग पैकिंग करते करते, दे डिसाइडेड द टाइम टू गेट अप। चलिए भैया गेट अप करना है नेक्स्ट मॉर्निंग। सो एंड जॉर्ज डोजेस ऑफ बिफोर एंगेजिंग हिज कन्वर्सेशन, तो डोजिंग करने लगे, उसको भी ऊँघाई आ रही थी। इन द एंड जॉरम हैरिस मार्क 6:30 वेकअप टाइम उन्होंने मार्क कर दिया एंड गो ऑफ टू स्लीप, अलार्म वगैरह लगा दिया। तो आपने देखा ये काफी चीजें जो है इसमें क्या हुआ, पैकिंग में हौच पौच हुआ। क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? नहीं ना। पैकिंग से पहले कुछ चीजें होती हैं, कुछ तरीके होते हैं, है ना। हम लोग पहले पता होता है हमें क्या पैक करना है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? वाई डिड द नरेटर वॉलंटियर टू डू पैकिंग? वो खुद वॉलंटियरी पैकिंग के लिए क्यों आया? The narrator volunteered to do packing because he thought he was the best packer. उसे लगता था कि वो बहुत बढ़िया पैकर है और उसको प्राउड भी फील हो रहा था और वो शो भी करना चाहता था। ठीक है। नेक्स्ट है टास्क 1 है, 20 से 30 वर्ड्स में है। What did George and Harris offer to pack and why? क्या ऑफर किया उन्होंने? पैक द हैम्पर्स बिकॉज इट वॉज गेटिंग लेट। भाई चलो भाई पैक करते हैं फटाफट फटाफट क्योंकि लेट हो रहा है। दे थॉट, उन्होंने सोचा कि दे शुड डू द रेस्ट ऑफ द पैकिंग, बाद में कर लेंगे। दे आल्सो वांटेड टू शो ऑफ, और उन्हें भी शो ऑफ करना था कि पैकिंग स्किल जेरोम को दिखाना चाहते थे। तो हाउ डिड मॉन्टमोरेंसी जो डॉग है उसने चीजों को और बुरा कैसे बना दिया, बदतर कैसे बना दिया? तो मॉन्टमोरेंसी पुट हिज लेग इनटू जैम के अंदर डल गया था, जंप भी बैठ भी गया था एंड डिस्टर्ब द टीस्पून से, और चीजों के ऊपर बैठ भी जा रहा था। ही प्रिटेंडेड दैट, उसे लग रहा था कि लेमन जो है रैट्स हैं और उनके पीछे पीछे भाग रहा था और किल करने के लिए 3 ऑफ देम बिफोर बीइंग हिट विद फ्राइंग पैन बाय हैरिस। फिर हैरिस ने उसको फ्राइंग पैन से मारा भी था। स्टोरी के अंदर आप देख लीजिएगा, नहीं तो ऊपर की लाइनें भी लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंड व्हेन जेरोम रियलाइज दैट ही हैड नॉट पैक्ड द टूथब्रश? टूथब्रश को उसने पैक नहीं किया तो क्या हुआ था, बताइए। जैसी पैकिंग हो गई, सब कुछ बैग पैक हो गया, सेकंड टाइम हॉरिबल आइडिया दिमाग में आया एकदम से जेरोम के, भाई टूथब्रश पैक है कि नहीं पैक है, टूथब्रश तो चाहिए। ही रियलाइज दैट ही वुड नीड टूथब्रश, नेक्स्ट मॉर्निंग ही उसको टूथब्रश चाहिए। तो उसको दिमाग में बिल्कुल भयानक भयानक विचार लगे, भाई टूथब्रश नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। नाउ टास्क 2, 40 से 50 वर्ड्स में है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, जॉर्ज एंड हैरिस स्टार्टेड पैकिंग द हैम्पर, व्हाट ऑल वेंट रॉन्ग। ठीक है, तो ये बताना है क्या गलत हुआ। ठीक, मतलब पैकिंग जो स्टार्ट किया तो क्या रुक रहा था, क्या गलत हो रहा था, ये सारा इस लाइन का मीनिंग है। तो चलिए देखते हैं क्या गलत हो रहा था। जब वो उन्होंने स्टार्टिंग पैकिंग किया तो क्या क्या बाधाएं आ रही थी? दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग कप, कप तोड़ दिया। स्क्वैश टमाटो, टमाटो को स्क्वैश कर दिया, उसके बाद चढ़ गया या कुछ भी कर दिया, वो तितर बितर मतलब फूट गए। दे ट्रॉड ऑन बटर, पे चढ़ गए थे, बटर भी फैल गया था इधर उधर से। दे पुट थिंग्स बिहाइंड दम, अपने पीछे चीजें रख ली, कई चीजों के ऊपर ही बैठ गए थे ना। तो ये सब चीजें हम लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ऑफ कोर्स 3 जो ऑफ द 3 जो 3 थे ना, जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस, हु डू यू थिंक बेस्ट और वर्स्ट पैकर, कौन होगा? हम बताएंगे ऑफ द 3 जेरोम इज द बेस्ट पैकर था बिकॉज ये न्यू, उसे पता था चीजों को कैसे अरेंज करना है। लेकिन अलग बात है ये कि ही ऑफन फॉरगेट टू पैक, भूल जा रहा था सर्टेन टिक्स और कंफ्यूज भी हो जा रहा था। ही नोज व्हाट टू पैक, की फर्स्ट क्या पहले रखना है, किसको बाद में रखना है। जबकि हैरिस और जॉर्ज को तो समझ ही नहीं आता, उन्होंने सारा मैसी कर दिया था, इसी की वजह से सारी सिचुएशन खराब हो गई थी। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, दिस स्टोरी हैज लॉट ऑफ ह्यूमरस इंसिडेंट, मतलब मजाकिया इंसिडेंट्स में बहुत सारा है, कोई भी 2 बताना है आपको। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। द फर्स्ट ह्यूमरस एलिमेंट क्या है? इज दैट ही ऑफर्ड जॉर्ज टू पैक, उसने जॉर्ज को कहा पैक करने के लिए, और हैरिस लीव्स द होल मैटर को छोड़ दिया, बट ही हैज टू डू पैकिंग। रियल इंटेंशन क्या थी? बॉस बनने की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सेकंड ह्यूमरस क्या था कि जॉर्ज प्लेस ऑन बटर, ऑन द चेयर पे बटर रख दिया
और हैरिस आया, उसके ऊपर बैठ गया और स्टक गया, उसके बैग से पीछे लग गया उसका बटन। तो ये सब चीजें क्या थी। और आप मोंटमोरेंसी वाला भी डाल सकते हैं, कभी टूथब्रश भूल रहे हैं, कभी कुछ भूल रहे हैं, तो ये सब इंसिडेंट हम लोग डाल सकते हैं। टास्क 3, 100 से 120 वर्ड में बताना है। यू हैव सीन जेरोम जॉर्ज हैरिस पैक वेरी क्योटिक वे, मतलब हौच पच हुआ पड़ा था। कैन यू गिव सम टिप्स, उनको टिप्स देना है भाई ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे करना है। आप ये हेल्प ले सकते हो, स्टार्ट, फॉलो, दिस, देन, नेक्स्ट, आफ्टर दैट, एट लास्ट, ये सब वर्ड की आप हेल्प ले सकते हैं। तो प्रॉपर तरीका बताना है पैकिंग का। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम, सबसे पहले तो लिस्ट बनाइए सभी आइटम की जो भी पैक करनी होती है, तो उसकी हमेशा लिस्ट बनी होनी चाहिए। देन पुट ऑल द, और देखिए भारी चीजें बैग में नीचे रखिए, हल्की चीजें हमेशा ऊपर होनी चाहिए, और जो चीजें हमें बार बार नहीं चाहिए उसको भी नीचे रखिए, है कि नहीं। देन कीप द लाइट आइटम जो है 1 बाय 1 रखिए। पैक कीजिए, ड्रेसेस को भी पैक करना चाहिए, परफ्यूम्स, कोलगेट, ये सब भी तो चाहिए ना। देन पैक द फूड आइटम्स बॉक्सेस में जो भी हैं अलग से, और उनको केयरफुली रखना ताकि वो चीजों को खराब ना कर दें। ऑल्सो पैक आइटम लाइक टिश्यू पेपर, सोप पेपर, न्यूज पेपर एंड ऑल द थिंग्स विच यू यूज रेगुलर बेस पे, उन्हें वन साइड पे रखिए। वन साइड पे क्यों, क्योंकि टिश्यू पेपर, सोप पेपर, न्यूज पेपर इनको चाहिए होता है ना। और डोंट फॉरगेट टू पैक वाटर बोतल, वाटर बोतल को ले जाना ना भूलें क्योंकि पानी की जरूरत हो सकती है। फाइनली चेक फ्रॉम द चेकलिस्ट, चेकलिस्ट से चेक कर लीजिए सभी आइटम पैक हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है टिप्स दे रहे हैं कि हाँ जी इस तरह से पैकिंग कीजिए। अगर पैकिंग से पहले ही लिस्ट बना ली जाए कि हमें क्या क्या सामान बैग में डालना है, तो नेचुरल है कि हम वो चीजें भूलेंगे तो नहीं, क्योंकि जो चीज बैग में पैक करते गए उस पर टिक लगाते गए और समस्या का सोल्यूशन हो गया। कैसा लगा बच्चे? दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस चैप्टर में एक डॉगी ने इंटरेक्शन किया है बीच में, डॉगी का नाम बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर कीजिए, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए।